वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मर्म विज्ञान। तो मर्म विज्ञान, किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मर्म विज्ञान हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। मर्म विज्ञान पढ़ने का बेसिकली फ़ायदा क्या है, चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है, फिर उसके बाद मर्म विज्ञान को क्यों पढ़ना चाहिए हम लोगों को ये जान लेना चाहिए। तो मर्म विज्ञान प्राचीन काल में राजा महाराजाओं का जब दौर हुआ करता था, तो उस दौरान आचार्य, आज के टाइम के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं वैद्य लोग, जो वैद्य थे वो राजा महाराजाओं को मर्म चिकित्सा के बारे में या फिर मर्म पॉइंट्स के बारे में बतलाते थे, ताकि उस पॉइंट्स पे, शरीर के उस पॉइंट पे आघात लगने के कारण बहुत ही जल्दी या फिर शीघ्रतापूर्वक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो मर्म चिकित्सा या फिर मर्म पॉइंट्स के बारे में जानना एज ए वैद्य या फिर एज ए डॉक्टर हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शल्य चिकित्सा के दौरान मर्म पॉइंट का शल्य चिकित्सा करने से बचना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने ये कहा है कि मर्म पॉइंट की शल्य चिकित्सा करने से हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि मर्म पॉइंट्स जो होते हैं बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। वहाँ पे आघात लगने के कारण किसी भी व्यक्ति की तत्काल या क्षणिक दौर में मृत्यु हो सकती है। इसीलिए मर्म पॉइंट्स की शल्य हम लोगों को करने से बचने की कोशिश करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखेंगे अभी कि मर्म चिकित्सा, मर्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, मर्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे मर्म की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी संख्या कितनी है हमारे शरीर में। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे मर्म के प्रकार और उसके आधार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मर्म की व्युत्पत्ति से। तो मर्म शब्द की व्युत्पत्ति मृ धातु में मनीन प्रत्यय लगने से मर्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ, मृ धातु में मनीन प्रत्यय लगने से मर्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो मर्म शब्द का मतलब क्या होता है, मृ धातु में मनीन प्रत्यय लगने से मर्म शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो मर्म शब्द का मतलब जो होता है, इसका अर्थ होता है जीव स्थान। कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन का जो स्थान है, यानी कि जो जीवन का स्थान है, उस स्थान को, हमारे शरीर का जो भाग जीवन का स्थान है, उससे हम लोग जीव स्थान, उसे हम लोग मर्म बोलते हैं, मर्म पॉइंट्स बोलते हैं। सो अब आते हैं हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में। तो मर्म शब्द को परिभाषित करते हुए ये कहा गया है कि शरीर का वह स्थान जिस जगह पर आघात लगने से या जिस जगह पे चोट लगने से तत्काल, क्षणिक या फिर कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाए, या फिर कुछ, सबका अपना अपना काल होता है। जैसे सदप्राणहर मर्म का काल होता है 7 दिन, फिर कालांतर प्राणहर मर्म का सब काल होता है 2 सप्ताह। ऐसे में लोग इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मेनली रूप से इसी परिभाषा में यही कहा गया है कि वे शरीर के हमारे वे स्थान जहाँ पे आघात लगने की वजह से तत्काल या फिर कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाए, या फिर किसी, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के किसी दूसरे पार्ट में अगर चोट लगता है या फिर आघात लगता है, तो हमें उतना जल्दी या फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू वो पॉइंट्स जो हमारे शरीर के मर्म पॉइंट है। मर्म पॉइंट पे आघात लगने से ज़्यादा दर्द की महसूस होगी, ज़्यादा पीड़ा महसूस होगी कंपेयर टू जो नॉर्मल हमारे बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं उसके कंपेयर में।
आते हैं हम लोग मर्मों की संख्या के बारे में। तो हमारे शरीर में आचार्यों ने ये बताया है कि हमारे शरीर में तकरीबन 107 प्रकार के मर्म होते हैं। तो 107 प्रकार के हमारे शरीर में मर्म होते हैं और इसकी संख्या को अलग अलग पूरे हमारे शरीर में जो मर्म होते हैं उसको अलग अलग आधार पे उसको डिवीजन किया गया है। अलग अलग आधार पे डिवीजन किया गया है। कैसे? तो रचना के आधार पे डिवीजन किया गया है। रचना के अनुसार हमारे शरीर में 5 मर्म होते हैं। मांस मर्म, शीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म। मांस मर्म, शीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। रचना के आधार से रचना के अनुसार कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि एनाटॉमिकली जो है, एनाटॉमिकली आप बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी ऑफ द बॉडी मर्म को 5 भागों में बांटा गया है। मांस मर्म, शीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म। परिणाम के अनुसार कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी शरीर का वो पॉइंट जहाँ पर मर्म का वो पॉइंट जहाँ पे हमें आघात लगा है या फिर जिस जगह पे हमें चोट लगा है, तो उसके बाद चोट लगने के बाद परिणाम क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ उस व्यक्ति को चोट लगने के बाद क्या वो तुरंत मर जाएगा या फिर कुछ समय बाद मरेगा, 7 दिन बाद मरेगा, 10 दिन बाद मरेगा, 15 दिन बाद मरेगा, उस पर हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा। जिस मर्म पर चोट लगने पर या फिर आघात लगने पर उसका परिणाम क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये हम लोग उसके आधार पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 भाग में। जिसे हम लोग बोलते हैं सद प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विशल्यघन मर्म, वैकल्यकर मर्म और उजाकर मर्म। खडंग के अनुसार, खडंग कहने का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ। आचार्य चरक ने हमारे शरीर को 6 भागों में डिवाइड किया है। तो उसके अनुसार ये 6 भाग है, शाखागत है। यानी शाखागत कहने का मतलब हुआ बाहु, दोनों हाथ और दोनों पैर। उदर हो गया हमारा पेट का भाग जो होता है वो छाती से नीचे का भाग। उरस हो गया हमारा छाती, है ना। पृष्ठ भाग हो गया 14। पृष्ठ भाग हो गया हमारे पीछे का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ भाग। फिर हो गया उसके बाद ग्रीवा का भाग, ग्रीवा के ऊपर। तो ग्रीवा के ऊपर के बारे में जब हम लोग बोलते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि गर्दन के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग, उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। सभी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शाखागत मर्म में 44 होते हैं, उदर में 3 मर्म होते हैं, उरस में 9 होते हैं, पृष्ठ भाग में 14 होते हैं, ग्रीवा के ऊपर जो होते हैं वो 37 होते हैं। टोटल 107 मर्म होते हैं हमारे पास। आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल में देखेंगे।